नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित और लाख टके की बात में हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते कहर की। जी हां, कोरोना को लेकर लगातार खतरनाक चेतावनी दी जा रही है। अगले 2 से 3 हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। अगर आप और हम सावधान नहीं हुए तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। कितने खराब हो सकते हैं कहना मुश्किल है। जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कोरोना का खौफनाक कहर बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, वेंटिलेटर की कमी है। क्या भारत के हालात इटली से भी खराब होने वाले हैं? सावधानी नहीं बरती तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये नाजुक घड़ी है। क्या 2 से 3 हफ्ते में हालात और भी खराब हो सकते हैं? एक्सपर्ट आने वाले 15 से 20 दिनों को बेहद अहम बता रहे हैं। 2-3 weeks are going to be extremely crucial, that how difficult is going to be. Already the rise is very steep, which means large number of people are already infected and they will infect more. If we now start COVID appropriate behavior 100%, government should put a system. Anybody seen without mask must be quarantined. No, there has to be money. Many people can pay few hundred and go away. But if you put people in quarantine, then they will know that something. Because if you go without mask and interact with others, you are hurting others. कोरोना के कहर को रोकने के लिए अगले 2-3 हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। अगर सावधान नहीं हुए तो इसका कितना खौफनाक असर होगा, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक्सपर्ट कोरोना को रोकने के लिए मास्क को जरूरी बता रहे हैं, लेकिन सड़कों पर, बाजारों में क्या हो रहा है उसे जानने के लिए इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर है पंजाब के लुधियाना की। शहर का ये चौड़ा बाजार इलाका है। सड़क किनारे कपड़ों का मार्केट लगा है। कपड़े बेचने के लिए बैठी इन महिलाओं में ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना है। दुकानदारों को अपनी सेहत की कोई चिंता नहीं है। खरीदारों को भी कम मत समझिए, इनका हाल भी वैसा ही है। सड़क पर आपको ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने मिल जाएंगे। सवाल पूछने पर बस बहाने ही बहाने। जेब में डाला था, भूल गए थे लगाने के लिए, सारी बोल रहे थे। वो तो है, लेकिन उसके लिए सारी मांगता हूँ। अब हम उससे हमेशा पहन के रखूंगा। नया लिया है मास्क, मार्केट में शॉपिंग करने है, अभी लिया है मास्क। नहीं, टेस्ट नहीं करवाना है, वैसे ही हमने कराना नहीं है। आपको पहले हुआ है? पहले पेंट में हुआ है। पुलिस को कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन लोग पुलिस से ही भिड़ रहे हैं या फिर बातों को अनसुना कर देते हैं। मास्क नहीं डालते, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना मास्क डालो और अपना टेस्ट करवाओ। कई लोग हैं वो कई लोग रूल फॉलो कर लेते हैं, कई लोग नहीं करते। उन लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना जो भी गवर्नमेंट के हदायत है उनको मान के चलो। यही हाल रहा तो कैसे रुकेगा कोरोना? देश में कोरोना की सेकंड वेव बेहद खतरनाक है। राज्य सरकारें परेशान हैं, लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन जैसे हालात हैं, कोरोना के खौफनाक मार्च का अंदाजा पॉजिटिविटी रेट से लगा सकते हैं। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 20% है। दिल्ली में रविवार को पॉजिटिविटी रेट 30% रहा था। दूसरे राज्यों की स्थिति भी बेहद खराब है। सावधान रहने की जवाबदेही पब्लिक को ही उठानी पड़ेगी, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते के भीतर अगर कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो जो हालात होंगे उसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते हैं। इतनी भयंकर तस्वीर सामने आ सकती है। और एक्सपर्ट्स दरअसल में ऐसा कह क्यों रहे हैं और इसका मतलब क्या है और आपको क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर.एस. चहल साहब है गंगाराम अस्पताल से, डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं IMS से। चहल सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये क्यों कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अगले 2 से 3 हफ्ते बेहद अहम, वरना हालात भयावह? देखो, जिस हिसाब से वायरस बढ़ रहा है और हम 2 हफ्ते का इन्फेक्टिविटी पीरियड देखते हैं कि 2 हफ्ते तक हम सबको क्वारंटाइन करते हैं, तो हर एक बंदा 2 हफ्ते तक इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर हम 2 हफ्ते तक, जो आज पॉजिटिव हुआ तो नेक्स्ट 2 वीक्स तक वो कर सकता है। तो इसीलिए जो आंकड़े आज हैं ये एक्सपोनेंशियल बढ़ते जाएंगे।
डॉक्टर अनिल गोयल, क्या अगले 15 से 18 दिन अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं तो कोरोना पर लगाम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि चहल साहब ने कहा कि क्वारंटाइन डेज 15 to 18 डेज है, और इसका वजह क्वारंटाइन का भी आपको समझना होगा कि इन्फेक्शन रेट, जो भी एक आदमी इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे को, वो 10 से 14 दिन तक होता है। जितने दिन तक वो सिम्टम्स रहते हैं उसके और 5-6 दिन बाद नॉर्मली 14 दिन तक इन्फेक्शन रह सकता है। एक और बहुत विशेष विषय मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि अब ये प्रूव हो गया है कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है ये जी। ये पहले ये समझा जाता है कि ड्रॉपलेट से है और जो जमीन पर गिरते हैं या फोमाइट से वहाँ टच करने से होता है। अब ये पता चल गया है कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, और एयरबॉर्न की वजह से ही ये इतना पेंडेमिक इस बार ये आया है भयंकर रूप से, इसीलिए इतने ज्यादा केस हो रहे हैं। तो एयरबोर्न होने का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और क्या इससे चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं? डॉक्टर गोयल, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ मुंबई से हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे भी जुड़ चुकी हैं, लेकिन जैसा आपने कहा अभी कि ये एयरबोर्न हो रहा है जो कोरोना है, दरअसल में कोरोना के एयरबोर्न होने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, और इस संबंध में ही CSIR CCMB के डायरेक्टर की तरफ से भी कुछ अहम खुलासे किए गए हैं। जो खुलासे किए गए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, जरा आपको हम ये बता दें। कुछ और अहम जानकारियां हैं, खासकर अगर आप किसी पब्लिक टॉयलेट पे जा रहे हैं, आप मॉल्स में जा रहे हैं, तो किस तरीके की सावधानी की जरूरत है। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि आने वाले वक्त में चुनौती कितनी बड़ी होती जा रही है। कोरोना का दूसरा वेव हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हो रहा है। देश में जिस तरह रफ्तार से संक्रमण बढ़ा है उसने सभी को हैरान कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण को लेकर जो रिसर्च सामने आए हैं उससे खौफ पैदा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के लिए हवा कितनी जिम्मेदार, लॉन्सेट की रिसर्च पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस संबंध में CSIR CCMB की तरफ से शूट किया जा चुका है। इस रिसर्च के बारे में CCMB के डायरेक्टर ने अहम जानकारी दी। January we published paper we deposited in a repository called MedArchive, in which we showed that the virus can travel in air for some distance, several meters, and in a closed room where there is no airflow, virus can go up to 20 feet, which means several meters it can pass. If there are few people who are infected, so we have done this air sampling in COVID wards, in apartments, in several hospitals in Hyderabad and in Chandigarh. यानी बंद जगह जैसे कि मॉल, सिनेमा हॉल जैसी जगहों में कोरोना इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हवा में वायरस के बने रहने की संभावना ज्यादा है। कोरोना से बचने के लिए जानकर पब्लिक टॉयलेट्स के इस्तेमाल नहीं करने की सलाह भी देते हैं। And what was more important was that in the toilet, if a person who is infected goes, flushes the toilets, comes out, even after 2 hours you go and take sample, you will see virus in the air, which means virus is hanging in the air for quite some time. That is why when we are using public toilet, or we are going in a, let's say in a mall, or in a restaurant or cinema hall, where all restaurant cinema halls are not, air is not blowing, they are air conditioned, very little airflow, and most of things are still, so virus will be hanging around in the air for long time, and if you are not wearing mask, you are running the big risk. Even if 1-2 people infected in the whole hall, others can get infected. बढ़ते संक्रमण के बीच जानकर एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, वो है सावधानी। सावधानी में सबसे जरूरी है मास्क। इन्फेक्शन से बचना है तो मास्क लगाना है। मास्क के साथ बस एक ही उपाय है जिसके जरिए कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है, और वो है वैक्सीनेशन। लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक वैक्सीनेशन की रफ्तार फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी कम है। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स में मात्र 37% को वैक्सीन का डोज। वैक्सीनेशन के बाद भी जानकार मास्क को जरूरी बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अगर वैक्सीनेशन के बाद आप अगर मास्क नहीं पहन रहे तो वायरस को वैक्सीन प्रूफ होने का न्योता दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, इन 2 रिपोर्ट्स में कई अहम बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि एयरबोर्न यानी हवा में कोरोना का वायरस नजर आता है। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर हैं तो वहां पर 2 घंटे बाद भी अगर कोरोना पॉजिटिव कोई शख्स पहुंचाए तो उसके 2 घंटे जाने के बाद भी कोरोना का वायरस अपना कहर बरपा सकता है। और जो 2 गज की दूरी बताई जाती है वो 2 गज की दूरी पर्याप्त नहीं है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे मुंबई से लगातार जुड़ी हुई हैं। मुंबई,
का रुख करते हैं। श्वेता, क्या मुंबई के लोगों को इन तमाम जानकारियों का एहसास है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग कुछ दिख पा रही है, तब जबकि सख्ती राज्य सरकार की तरफ से दिनों दिन बढ़ाती जा रही है? देखिए अनुराग, लगातार आंकड़े महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र कहीं ना कहीं पहले दौर में यदि हम देखें तो कोरोना के पहले चरण में महाराष्ट्र एक एपिसेंटर बन चुका था, कोरोना का गढ़ बन चुका था, और ऐसे बीच में महाराष्ट्र से ये आंकड़े लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन अब चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि इस आंकड़ों को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए। सोशल डिस्टेंस, मास्क के लिए जिस तरह से मुहिम छेड़ी थी, उस पर अब कहीं ना कहीं कदम रख रहा है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कि हमने पहले चरण में भी देखा था 50 और 60 हजार तक आंकड़े थे, लेकिन 60 हजार से ज्यादा दूसरे चरण में। अब ये कहीं ना कहीं पीक है अनुराग, और ये समझना होगा यहाँ की जनता को कि लापरवाही करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहे तो सरकार के सामने, जनता के सामने अगला कदम होगा कि लॉकडाउन जैसे चौखट पर कदम रखना होगा। हालांकि आपको देखना होगा कि बीते 15 दिनों में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन कतई नहीं कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको सीधे बता रही हूं मुंबई के एलटीटी से, जहां पर आप देख पाएंगे कि लोग जो है वो एक साथ इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी, ट्रेन में वो सवार होंगे और अपने अपने राज्य जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और जाएंगे। देखिए तस्वीरें, देखिए लोग यहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें ना सिर्फ एलटीटी से है, ये तस्वीरें मुंबई के तमाम जगह से अनुराग, और लोगों को ये समझना होगा कि जब तक सोशल डिस्टेंस का हम पालन नहीं करेंगे तब तक दिक्कतों का सामना अहम तस्वीर आप श्वेता यहाँ पर दिखा रही है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा सवाल पलायन को लेकर भी खड़ा होता है। ये पलायन आने वाले वक्त में किस तरीके से चुनौती बढ़ा सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में? क्योंकि जो तस्वीर आप मुंबई की दिखा रही है, कुछ ऐसी तस्वीरें इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से भी नजर आ रही है। और अगर ये पलायन इसी तरीके से आगे बढ़ता है तो क्या कोरोना की प्रलय के तौर पर तब्दील हो सकता है? दो खास मेहमान, दो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी रुख करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।